फ़िलहाल मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, पौने 6 बजे, 5:30 बजे उठ गई थी, आई थी ऊपर छत में थोड़ा वॉक करने के लिए। और अभी मैंने सोचा कि दिखाऊं आप लोगों को कि एकदम बादल ऐसे हो रहे जैसे बारिश होगी, और कुछ कहा नहीं जा सकता होगी भी कि नहीं होगी। रोज़ इसी तरीके से मौसम रहता है पर बारिश नहीं होती है। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और कुछ देर पहले मैंने आपको मौसम दिखाया था कि बड़ा ही एकदम ऐसे मौसम हो रहा था बारिशों वाला, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी खासी अब धूप निकल आई है, आप देख सकते हैं उजाला खिड़कियों से धूप रोशनी खूब आ रही है। और मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ सुबह की, तो पानी वगैरह मैंने पी लिया और अपना फ्रेशनअप वगैरह हो गई हूँ। इसके बाद से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो बाहर वगैरह तो थोड़ा बहुत झाड़ के आ गई, इसके बाद अंदर लगा रही हूँ। तो पहले तो ये चेयर वगैरह समेट देती हूँ, सारा कुछ रात में फैला रहता है। कभी कभी रख देती हूँ, रात को लेट तक टीवी देख रहे थे बच्चे हम सब मिलके, तो नहीं किया था, रात को सो गए थे। अभी सुबह उठ के सब जगह पे रखी हैं चीज़ें और इसके बाद मैं सब घर पूरा झाड़ूंगी अच्छे से। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि इस कमरे में तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि कोई सोता ही नहीं है, सोने ही नहीं आ पाता है, क्योंकि बेड जो बिस्तर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इस कमरे में एक कूलर रखा हुआ था जो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों आवाज़ करता है फट फट की, तो इसलिए लगता है कि कुछ ख़राब ना हो जाए, कुछ जल ना जाए ऐसा कुछ, तो उसको दिखाना पड़ेगा। इसलिए कूलर के बिना तो कोई इस कमरे में सो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही खाली पड़ा है ये कमरा। 2-3 दिनों से इस कमरे की डस्टिंग नहीं हुई थी, प्रेस निकला हुआ रखा था, उसको अच्छे से झाड़ के पोंछ के रख दिया है। और उसका जो बॉक्स है ना वो 5 साल तकरीबन 4 साल तकरीबन का तो मेरा ये प्रेस हो गया है। उसका जो बॉक्स है उसी बॉक्स में मैं रख देती हूँ, तो अभी तक वो टूटा नहीं है, तो सेफ़ रहता है। खैर उसमें रखने से ना सेफ़ रहता है और गंदा भी नहीं होता जल्दी से, तो जब ज़रूरत है तो निकाल लेते हैं। ये बेडशीट भी गंदी हो गई थी तो मैंने वो भी हटा दी है। और यहाँ पर मैं ना किसी भी बेड पे है तो मैं डबल बेडशीट बिछा के रखती हूँ, जिससे ना हमारी ये मैट्रेस है वो प्रोटेक्ट रहते हैं, गंदे नहीं होते हैं। और जब हम बेडशीट हटाते हैं ना तो तुरंत से हमें दूसरी बेडशीट बिछाने की भी ज़रूरत नहीं होती, थोड़े आराम से जब हमें टाइम मिले तब हम दूसरी बेडशीट लगा सकते हैं। डस्टिंग वगैरह तो करनी ही थी, बहुत धूल हो रही थी, 2-3 दिन से डस्टिंग भी नहीं की थी मैंने इस कमरे की, सिंपली झाड़ू पोछा कर देती थी। आज मुझे लगा कि नहीं, धूल दिखने लगी है। गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूल दिख जाती है जल्दी ही, डेली ही डस्टिंग करनी होती है। इसके बाद में भी जब अगले दिन की डस्टिंग करते हैं ना तो धूल दिखती है कि हाँ यहाँ गंदा है। और यहाँ तो 3-4 दिन हो गया था तो बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। ये एक बड़ा सा कपड़ा ले लेती हूँ, मैंने टी-शर्ट का कपड़ा ले रखा है। इस बड़े से कपड़े से झाड़ो तो अच्छे से झड़ जाती है धूल वगैरह ना। बेड भी गद्दे अद्दे झड़ाना है तो अच्छे से झड़ जाते हैं, डस्टिंग बढ़िया से हो जाती है। और ये जो खिड़कियों में थोड़ा बहुत जाले लग जाते हैं, ऐसे धागे जैसे बन जाते हैं जाले के, तो ऐसे बड़े कपड़े से झाड़ते रहो बीच बीच में तो वो भी नहीं बन पाते हैं। और यहाँ के पहले मैंने डस्टिंग की है, इसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी गंदा था, तो पहले से अच्छे से झाड़ के और इसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे मैं क्या करती हूँ, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर क्योंकि डेली करती हूँ तो जिस जगह की डेली करती हूँ उस जगह मैं ऐसे ही करती हूँ कि झाड़ू लगाने के बाद हल्का हल्का डस्टिंग कर देती हूँ। गर्मी अपना पूरा असर दिखा रही है इस टाइम पर। देखिए मेरे गले में, गर्दन में एकदम पूरा चेहरा पसीना पसीना हो जाता है, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं जब काम करिए। और थोड़ा सा अगर लेट हो जाए ना इन कामों को करने के लिए तब तो फिर ये मानिए कि हिम्मत ही नहीं होती दोबारा से कुछ ऐसा छूटा हुआ काम करने की, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि 10 बजे 11 बजे तक ऐसा दोपहर जैसा मौसम हो जाता है, बिल्कुल दोपहर जैसा लगने लगता है। इसलिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचती हूँ कि गर्मी है कि क्या है, सुबह से तो मैं लगी पड़ी रह जाती हूँ और काम निपटा के ही शांति लेती हूँ। कितनी भी गर्मी हो ना तो मैं उसमें आलस नहीं करती हूँ कि ये काम अभी रहने देती हूँ, बाद में करूँगी, क्योंकि करना तो मुझे ही है। और अगर अभी कर लूँगी तो फ्री हो जाऊँगी दिन भर के लिए, तो मतलब हो जाता है कि चलो सारे काम हो गए। और जो छोड़ दो तो वो करना तो हमें ही है, इसलिए ना मैं कर लेती हूँ, सुबह ही कर लेती हूँ, सारे काम निपटाने के बाद ही नहाती हूँ। क्योंकि नहाने का भी ऐसा होता है कि नहाने के बाद तुरंत पसीना आने लग जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो काम मैं छोड़ती नहीं हूँ, सारे काम अपने ख़त्म करने के बाद ही नहाती हूँ और सुबह ही सारे काम निपटा लेती हूँ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं वो सब मैं सुबह सुबह के टाइम में ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि दिन में थोड़ा आराम रेस्ट कर सकूँ और इतनी गर्मी में मुझे बाहर ऐसे काम ना करना पड़े। काम करने में और ज़्यादा गर्मी लगती है और ज़्यादा पसीना आता है। सब जगह की डस्टिंग हो गई, झाड़ू हो गया, अब मैं फटाफट से पोंछा लगा लूँगी।
आजकल सब लोग एसी कमरे में सोते हैं, एसी वाले में। अम्मा को भी यहीं सुला लेते हैं, हम सब यहीं अलग अलग बिस्तर लगा के सो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से ये बिस्तर जो भी है सब समेट देते हैं। सिद्धि उठ गई थी तो वो तो अपना नहा धो के चली गई थी ट्यूशन। सिद्धार्थ को अभी जगाया है, उसका भी ट्यूशन है अब। तो 8 बजे तक में सब कुछ काम भी हो जाता है, बच्चों को भी जगाना होता है, उनका भी जो भी ब्रेकफास्ट है थोड़ा बहुत देना होता है ना ट्यूशन जाने से पहले। तो बस यही काम जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ और इसके बाद सिद्धार्थ को दूंगी नाश्ता और फिर इसके बाद वो भी चला जाएगा ट्यूशन। और इस जब सिद्धार्थ जाता है उसके जस्ट ही सिद्धि आ जाती है, सिद्धि की छुट्टी होती है तब सिद्धार्थ जा रहा होता है। तो सिद्धि आज नहा धो के बढ़िया तैयार होके गई थी। इसके बाद सारे काम समेटने के बाद मैंने भी नहा लिया है और अब मैं ये जो बर्तन हैं पूजा वाले और जो पीने का पानी होता है वो मैं यहाँ पर भर रही हूँ। तांबे के बर्तन का पानी ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं क्या सुबह एक बार रात में भर देती हूँ, तो रात का जो पानी है वो सुबह से लेके मतलब एकदम उठने के साथ से लेके अभी तक मैं जब तक मैं नहा के आती हूँ तब तक मैं ज़्यादातर खाली हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर बचता है तो उसको मैं दूसरे बर्तन में खाली कर देती हूँ, फिर उसको नया पानी भर के रख देती हूँ। तो दोपहर से स्टार्ट हो जाता है उसका यूज़ होना। और अब मैं जल वगैरह भरने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपना जल चढ़ाने के लिए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखूँगी। अब मैं अपना पूजा पाठ करूँगी, खाने पीने की तैयारी करूँगी, लंच वंच बनाऊँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।